गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का श्री कृष्णा क्लासेस कादीपुर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चलिए आज के करंट की प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करते हैं एक कोटेशन के साथ। असफलता ये बताती है कि प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। तो कभी भी आप असफल हों तो इससे घबराना नहीं है। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई सीखो और सुधार करो। इसी उम्मीद के साथ आपको मेहनत करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट की प्रश्नों की श्रृंखला को। यहाँ पर आज के दिन का पहला प्रश्न है, हाल ही में एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग दूरबीन का सफलतापूर्वक निर्माण कहाँ किया गया। इसका जवाब हो जाएगा भारत में। और भारत में भी कहाँ पर? लद्दाख में। लद्दाख में एक वेधशाला है, हानले वेधशाला में इसका जो है निर्माण किया गया है। इसमें दो कंपनियों ने मिलकर के इसको बनाया है, एक है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और दूसरी है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इन दोनों ने मिलकर के इसको बनाया है और इसका नाम है मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट, मेस के नाम से जाना जाता है। मेस का फुल फॉर्म ये लिखा गया है। तो ये जो है लद्दाख में बनी गई सबसे बड़ी दूरबीन है, जो कि एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग दूरबीन है। ठीक है, लद्दाख में दुनिया का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा है, न्योमा हवाई अड्डा। लद्दाख में दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल क्षेत्र है जिसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर। लद्दाख की राजधानी लेह होती है, जो कि सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। लद्दाख में हार्निवल फेस्टिवल मनाया जाता है। अभी कुछ दिन पहले हार्निवल फेस्टिवल का जो है फोकस कंट्री बना था वेल्स। ठीक है, इसको आप लोग भी जानते रहिएगा। आइए जानते हैं और कुछ तथ्य के बारे में। एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ लॉन्च किया गया? उत्तराखंड में। जेम्स वेब टेलीस्कोप किसने लॉन्च किया? तो नासा के द्वारा लॉन्च किया गया जेम्स वेब टेलीस्कोप। यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने गैया स्पेस टेलीस्कोप में शिव और शक्ति नाम से दो प्राचीन तारों की धारा की खोज की है। इसको आप लोग जानते रहिए। 3 ये करंट के प्रश्न हैं। आइए जानते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा कर दी? इसका जवाब हो जाएगा राफेल नडाल। राफेल नडाल स्पेन के खिलाड़ी हैं। इन्होंने अभी संन्यास की घोषणा कर दी। 2024 में नवंबर के महीने में इनका लास्ट मैच होगा और उसके बाद जो है ये संन्यास ले लेंगे। इनको किंग ऑफ क्ले कोर्ट, लाल बजरी का बादशाह कहा जाता है। लाल बजरी का मतलब फ्रेंच ओपन में इन्होंने कुल 14 फ्रेंच ओपन जीते हैं। ठीक है, इन्होंने कुल 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, जिसमें से 14 फ्रेंच ओपन, 2 विंबलडन, 2 ऑस्ट्रेलियन और 4 जो है इन्होंने इसमें 2 ऑस्ट्रेलियन हो जाएगा, 2 विंबलडन हो जाएगा, 4 यूएस ओपन। ठीक है, उसके बाद 14 जो है फ्रेंच ओपन। इन्होंने कुल 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। ओलंपिक में इन्होंने 2 बार गोल्ड मेडल जीता है, 2008 में बीजिंग ओलंपिक में और 2016 के रियो ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। 2010 में आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में इन्होंने राफेल नडाल टेनिस स्कूल खोला था। ठीक है, तो ये लाल बजरी के बादशाह हैं। अभी इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। आइए जानते हैं अगला। हाल ही में उस्ताद अलाउद्दीन खां महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो मध्य प्रदेश में मैहर में हर साल जो है उस्ताद अलाउद्दीन खां समारोह का आयोजन किया जाता है। इस बार इसका 50वां संस्करण जो है आयोजित किया गया। वहाँ के सांसद, मैहर के सांसद गणेश सिंह और विधायक वहाँ के लोकल क्षेत्र में श्रीकांत चतुर्वेदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इसमें देवी नामक पहली प्रदर्शनी में 108 देवियों के नामों पर आधारित लघु चित्रों का संग्रह प्रस्तुत किया गया। ठीक है, इसको आप लोग जानते रहिए। देवी नामक पहली प्रदर्शनी का नाम था देवी। ठीक है, ये 8 से 10 अक्टूबर के बीच में आयोजित किया गया स्टेडियम ग्राउंड मैहर में। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए कुछ महोत्सव हैं, जैसे तानसेन महोत्सव ग्वालियर मध्य प्रदेश में, गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र हरियाणा, जलीकट्टू महोत्सव तमिलनाडु, कंबाला महोत्सव कर्नाटक, मकर बिलक्कू उत्सव जो है केरल में मनाया जाता है, मरु उत्सव जैसलमेर राजस्थान में, ऊँट महोत्सव बीकानेर राजस्थान में, खर्ची पूजा महोत्सव त्रिपुरा, सिग्मो महोत्सव गोवा, लोसांग फेस्टिवल सिक्किम, बन्नी उत्सव आंध्र प्रदेश, हेथांग अम्मन उत्सव तमिलनाडु में मनाया गया। ये एक प्रमुख उत्सव आपको याद रखना है। आइए जानते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2024 में वर्ल्ड पिकबॉल चैंपियनशिप सीरीज की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? इसका आयोजन करेगा भारत, इसकी मेज़बानी। यह जो है पिकबॉल एक प्रकार का पैदल गेम होता है, जिसमें टेनिस, बैडमिंटन और पिंगोंग खेल का ये मिश्रण किया जाता है। मिश्रित रूप से ये गेम खेला जाता है, तीनों गेम का मिक्सचर होता है। इसका आयोजन 12 से 17 नवंबर 2024 को मुंबई में किया जाएगा। इस बार इसकी मेज़बानी भारत कर रहा है। अगला देखते हैं, हाल ही में उड़ीसा में किस प्रकार के तेंदुओं की प्रजाति की पहचान की गई है? तो ब्लैक तेंदुए की पहचान की गई है उड़ीसा में।
यहाँ पर भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उड़ीसा में है। चिल्का झील उड़ीसा की सबसे बड़ी झील है और भारत की सबसे बड़ी झील है खारे पानी की झील चिल्का झील। उड़ीसा की राजधानी होती है भुवनेश्वर। यहाँ पर कोणार्क का सूर्य मंदिर जिसको ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। पुरी जगन्नाथ का मंदिर है जिसको व्हाइट पैगोडा के नाम से जाना जाता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 5000 रन पूरा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने? तो इसका जवाब हो जाएगा जो रूट। जो रूट इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं। अभी उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ मुल्तान में अपने कैरियर में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 5000 रन पूरा किया। इन्होंने 59 मैचों में 107 पारियों में 5000 रन का आंकड़ा पार किया है। ये दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिए। अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में रुपे कहाँ पर लॉन्च किया गया? रुपे कार्ड लॉन्च किया गया है मालदीव में। ठीक है, एनपीसीआई ने मालदीव में रुपे कार्ड लॉन्च किया है। मालदीव के भाई अभी जो है राष्ट्रपति मोहम्मद म्यूजी भारत आए थे। अभी भारत के प्रधानमंत्री और मोहम्मद म्यूजी के द्वारा हनी मधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन मालदीव में किया गया है। मालदीव बेंगलुरु में अपना वाणिज्यिक दूतावास भी खोलेगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में पूर्व अग्निवीरों के लिए 15% का आरक्षण देने की घोषणा किसने किया है? तो ब्रह्मोस जो है एक सुपरसोनिक मिसाइल बनाने वाली कंपनी है जो भारत और रूस दोनों के द्वारा मिलकर के इसको बनाया जाता है। और अभी इसने अग्निवीरों के लिए 15% का आरक्षण देने की घोषणा की है। अगर रिटायर होने के बाद अगर कोई ब्रह्मोस एरोस्पेस को ज्वाइन करता है तो यह भारत और रूस के मिलकर के ये दोनों कंपनियां चलती हैं। ये कंपनी चलती है ब्रह्मोस। इसकी सुपरसोनिक मिसाइल होती है। इसमें मुख्यतः जो है दो नदियों का संगम है, एक ब्रह्मपुत्र और दूसरा है मास्कोवा नदी। मास्कोवा और ब्रह्मपुत्र के इस नाम को मिला करके ब्रह्मोस हो जाता है। अभी फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल भारत ने बेचा है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिए। तो भारत की तरफ से इसमें डीआरडीओ और रूस की तरफ से एक कंपनी है मशीनो यूनिको कंपनी, दोनों कंपनियों को मिला करके ये ब्रह्मोस कंपनी बनी है। अगला है, हाल ही में जारी हुरून इंडिया 2024 में अंडर 35 की सूची में शीर्ष पर कौन है? तो अंकुश सचदेवा। ठीक है, ये एक आईआईटी कानपुर के छात्र रहे हैं। इन्होंने 2015 में शेयर चैट को ज्वाइन किया था। अभी अमीरों की लिस्ट में अंडर 35 का मतलब है 35 साल से कम उम्र के लोगों में इनको शामिल किया गया है टॉप पर। ठीक है, इसमें जो है अभी 150 लोगों की सूची जारी की गई है। 150 में से शीर्ष पर है अंकुश सचदेवा। इसमें 7 महिलाएं हैं। महिलाओं में शीर्ष पर हैं ईशा अंबानी। ठीक है, ईशा अंबानी जो है मुकेश अंबानी की पुत्री है। ठीक है, तो इसको आप लोग जानते रहिए। अगला है, हाल ही में साहित्य के नोबेल प्राइज़ से किसे सम्मानित किया गया? तो यहाँ पर साहित्य का नोबेल प्राइज़ दिया जाएगा हांगकांग जो है ये 18वीं महिला है जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिल रहा है। ये दक्षिण कोरिया की पहली महिला है। ठीक है, इनको साहित्य के क्षेत्र में 2024 का नोबेल प्राइज़ दिया जा रहा है। पहली महिला जिसे नोबेल प्राइज़ मिला 1909 में सेल्मा लेगरलोफ, इनका ये जो है स्वीडन की नागरिक हैं। साहित्य का पहला नोबेल किसको मिला था? 1901 में सुली पुरधोव को मिला था जो कि फ्रांस के रहने वाले हैं। अगला देखते हैं। आइए जानते हैं इस साल के 2024 के नोबेल प्राइज़। मेडिसिन यानी चिकित्सा में विक्टर एम्ब्रोस गैरी रूबकुन को मिला है। भौतिकी में जेफरी हिंटन और जॉन हाफफील्ड को मिला है। रसायन में डेविड बेकर, जॉन जम्पर और डेमिस हसाबिस को मिला है। ठीक है, तो इनका नाम आप लोग याद रखिए। बाकी आज के करंट की प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। आइए आज एक प्रश्न और बचा है, इसको जान लेते हैं। 2025 में 38वें राष्ट्रीय खेल की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? इसका जवाब हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड 2025 में 38वें राष्ट्रीय खेल की मेज़बानी करेगा। 2024 में इसकी मेज़बानी कर रहा है गोवा। ठीक है, इस बार गोवा किया है जिसमें महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है। इसका आयोजन अगली बार किया जाएगा कहाँ पर? उत्तराखंड में। वो भी उत्तराखंड में 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी के बीच में इसका आयोजन किया जाएगा। इस बार 2025 में विंटर गेम का भी आयोजन किया जा रहा है उत्तराखंड में। अभी पहली बार ऐसा हो रहा है जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बाहर विंटर गेम का आयोजन किया जा रहा है। देखिए, राष्ट्रीय खेल की मेज़बानी यानी नेशनल गेम की शुरुआत जो हुई थी 1924 में हुई थी। लाहौर में इसका पहला संस्करण खेला गया था
इसका नाम था अखिल भारतीय ओलंपिक खेल। नवा संस्करण 1940 में इसका जब खेला गया तो इसका नाम बदल करके राष्ट्रीय खेल यानी नेशनल गेम्स कर दिया गया। ठीक है, कितना चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। बस आज के करंट की प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।